वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। एक बार फिर से हम लौट आए हैं अपने नए वीडियो के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। तो आज हम सीखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 का कंसोलिडेशन अकाउंटिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम अचानक से बहुत पास आ गई है एंड इस बार फाइनली वो एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं। तो एक फटाफट रिवीजन वाला एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है जिसके अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाए एंड आप फटाफट से इतने चैप्टर्स कवर कर सकें कि आपके मार्क्स स्कोर हो जाए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो मेन बेसिक इसके अंदर 5 फॉर्मूलाज हैं जो हमको सबसे पहले सीखने हैं, वो मैं सबसे पहले बताऊंगी। सबसे पहले हमें स्टेप 1 में फाइंड करना होगा कैपिटल गेन और लॉस। कैपिटल गेन और लॉस हमको मिलता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग डेट यानी जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस जहाँ से शुरू होता है, यानी बैलेंस शीट डेट जहाँ से शुरू हो रही है, प्रोबेबली 1/4/2000 समथिंग जो भी है वो हमारा डेट रहता है ओपनिंग, एंड टिल डेट ऑफ एक्विजिशन यानी एक्विजिशन करने तक। यानी कभी भी होल्डिंग और सब्सिडरी के अंदर ऐसा होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसके कुछ परसेंटेज शेयर जो है वो होल्डिंग कंपनी होल्ड कर लेती है एंड जिसकी वजह से वो होल्डिंग कंपनी हो जाती है। अगर वो 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, 50% और मोर देन 50%, तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। एंड अगर वो 30% या लेस देन 50% होल्ड करती है कोई कंपनी, तो वो कंपनी हो जाएगी एसोसिएट कंपनी। एंड जो दूसरी कंपनी है जिसका होल्ड कर रही है होल्डिंग कंपनी शेयर्स, वो हो जाएगी हमारी सब्सिडियरी कंपनी। सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग डेट माइनस टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। सेकेंड हो जाता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, यानी हम किस तरह से गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। तो परचेज प्राइस ऑफ शेयर यानी जितना भी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को पे किया है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। फेस वैल्यू ऑफ शेयर के फेस वैल्यू कितनी है। सपोज अगर 1000 शेयर एक्वायर किए हैं एंड वो 100 रुपीज़ की है, तो फेस वैल्यू उसकी हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख रुपीज़। एंड सपोज परचेज प्राइस हमने पे की है 1,50,000, तो 50,000 रुपीज़ जो है हमारे सेव हो गए, जो हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। और वाइस वर्सा अगर हमने फेस वैल्यू हमारी होती है 50,000 एंड अगर हमने पे किया है 1,50,000, तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा हो जाएगा गुडविल। जस्ट बिकॉज कि उनकी गुडविल ज़्यादा है इसीलिए हमने उन्हें ज़्यादा पैसे पे किए हैं। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन के अंदर भी उसका खुद का भी कोई हिस्सा होगा, क्योंकि कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है तो वो जो कंपनी है अब उसके पास ज़्यादा प्रोपोर्शन है बिजनेस का, तो उसे भी वो फ़ायदा मिलेगा, तो वो फ़ायदा भी यहाँ पर उसे मिल रहा है, वो भी हम इसमें से माइनस करेंगे। तो इन दोनों को अमाउंट को करने के बाद परचेज प्राइस में से हमारा जो अगर यहाँ पर अमाउंट प्लस में आता है, दैट मीन्स कि हमने और भी ज़्यादा ही पे किया है, वो हमारा गुडविल हो जाएगा। एंड अगर इसमें आता है दैट मीन्स कि हमने उतना कम पे किया है, तो हमें कैपिटल रिजर्व वहाँ पर एंट्री डालनी होगी। इसके बाद आ जाता है रेवेन्यू गेन और लॉस। रेवेन्यू गेन और लॉस में आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर, यानी एक्विजिशन का पोस्ट एक्विजिशन जो भी है, उसके बाद जितने भी रेवेन्यू हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन शेयर कैपिटल, यानी सपोज हमने एग्जाम्पल के लिए लिया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है, और होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का 70% शेयर जो है वो होल्ड कर लिया है, यानी सब्सिडरी कंपनी के पास होगा 30% हुआ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी जो भी शेयर कैपिटल है उसका 30%, जो भी कैपिटल गेन का पार्ट है, ऊपर हमने जो कैपिटल गेन देखा उसका पार्ट है उसका 30% जो स्टेप 1 में हमने किया, एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन रेवेन्यू, यानी यहाँ पर जो हमने फाइंड किया रेवेन्यू उसका भी 30%। इन तीनों स्टेप्स को मिलाकर हमें मिल जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रेवेन्यू गेन, यानी होल्डिंग कंपनी का कितना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो वैल्यू आई थी उसका 70% हम यहाँ पर निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू आती है वो। अगर यहाँ पर डिविडेंड वगैरह पे किया है तो उसके एडजस्टमेंट्स अलग से आएंगे, डिविडेंड का भी हम अलग से निकालेंगे कि होल्डिंग कंपनी का कितना पार्ट आता है, वो मैं आपको सम्स करवाऊंगी, तब मैं आपको सिखाऊंगी।
एंड इसके अलावा इसके अंदर और भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, लाइक स्टॉक का एडजस्टमेंट हो सकता है एंड जनरल रिजर्व की ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब कुछ दी जाती है। ये सब मैं आपको सिखाऊंगी, बस हमारे साथ बने रहिए। एंड सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया कि ये 5 स्टेप्स किसके लिए हैं। अब ये 5 स्टेप हर एक में कॉमन रहने वाले हैं। अभी इसके अंदर अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन यानी दोनों होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, अगर दोनों की दोनों कंपनी इंडिया में है, दैट मीन्स कि दोनों की करेंसी अगर सेम है, तो हमें सिर्फ ये 5 स्टेप्स यूज़ करने हैं। बट उसके बाद अगर उन दोनों की कंपनी मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में है, लाइक एक यूएस का है एंड एक इंडिया का है, एक इंडियन डॉलर में एक इंडियन रुपीज़ है एंड अगर एक यूएस डॉलर में है, तो सबसे पहले हमें यूएस डॉलर का अकाउंट जो है उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम बनाएंगे कन्वर्टेड बैलेंस शीट। एंड उसके बाद हम उस पर से ये सारे 5 स्टेप्स में फाइन करेंगे रुपीज़ में एंड देन कन्वर्टेड बैलेंस शीट में से जो अमाउंट्स है वो, एंड जो भी हमारा होल्डिंग कंपनी का ऑलरेडी जो बैलेंस शीट दिया होगा उन दोनों को कंबाइन करके हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सो गाइस, इस चैप्टर में बेसिकली यही है। हम जो एग्जाम में आने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट सम फिलहाल करेंगे, जिसके अंदर आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ रखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस टाइम में वैसे भी लोगों को बहुत ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो सब भी ये सब सीख सके। थैंक यू सो मच गाइस।